जल्दी इंसाफ करवाए। कहीं ये पुलिस वाला जो है अपने आप को बड़ा शातिर समझता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, इसको सस्पेंड करें और इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, क्योंकि इसने बच्चे हाँ अंडर एज बच्चों को गाड़ी दी क्यों? अगर पुलिस वाले ही कानून को तोड़ेंगे तो फिर पुलिस का तो फिर जो है कानून का जो हमें यकीन है वो सारा उठ जाएगा। ये थार गाड़ी आज कहाँ है और वो युवा जिसने गाड़ी चला रहा था? थार गाड़ी जो है आज उसने बच्चे को सरेंडर किया है 24 घंटे के बाद। अच्छा। आज उसने सरेंडर किया हुआ है। उसके बाद उसकी डॉक्टरी होने के लिए गई थी। डॉक्टरी करवाने के बाद वो आरएसपुरा में उसको शिफ्ट किया है। वहाँ पे बच्चों का है वो कुछ, तो वो वहाँ पे शिफ्ट किया है। तो थार गाड़ी बठिंडी में है, स्कूटर भी बठिंडी में है, तो वहीं पे है। सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। अभी हम एक परिवार में मौजूद हैं। इस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा है। कल बठिंडी में 3 साढ़े 3 बजे के बीच में जो है एक एक्सीडेंट हुआ है। ये भाई साहब हैं, इनके छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। स्कूटी लेकर के जा रहे थे, एक थार गाड़ी के साथ उनका छोटा सा एक टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा सा एक नॉर्मल सा। इनके भाई साहब उनको समझाने के लिए जाते हैं कि भाई आपने गलत किया है, बातचीत होती है। वो अचानक से शीशा जो है गाड़ी का ऊपर कर देते हैं, जिसमें हाथ उनके फंस जाते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं किस कदर जब वो शीशा नीचे किया गया है, चलती हुई गाड़ी लगभग 100 की स्पीड से गाड़ी जा रही है और किस तरह से जो शख्स वो गिरते हैं नीचे और कितनी चोटें उनको आई हैं। अभी भी वो वेंटिलेटर पे हैं, बख्शीनगर में एडमिट हैं। बातचीत करते हैं। काज़मी साहब हैं हमारे साथ, एजाज काज़मी साहब हैं, सुजात जी हैं। सर पहले तो सबसे दुखद है ये सारा हादसा इस परिवार के साथ हुआ है, तो क्या हालत है अभी उनकी भाई साहब की? अरफाज संग अभी मेरा भाई वेंटिलेटर पे है और सीरियस कंडीशन में है। हम अल्लाह ताला से रब से यही दुआ करते हैं कि पहले वो ठीक हों, उसके बाद बाकी मसले देखे जाएंगे। मगर मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जिस गाड़ी ने और जिस लड़के ने ये गाड़ी जो चला रहा था उसने किया बहुत गलत है। अब बदकिस्मती से मेरे भाई को ज़्यादा इंजरी हुई है, हेड में, रिब्स में, शोल्डर्स में, हैंड में। इस वक्त तो हम उसके इलाज के बारे में सोच रहे हैं कि वो कब ठीक होगा, तो कब उठ के बैठेगा। जैसे घर से गया था वैसे ही वापस आए। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जिसका ये बेटा है वो डीएसपी है पुलिस में, जी जी, कठुआ में लगा हुआ है, ताहिर हुसैन हफ़ करके है। माँ उसकी डॉक्टर है। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता कि इन बच्चों को, ड्रग एडिक्ट बच्चे हैं और इन्होंने अटैम्प्ट टू मर्डर किया है मेरे भाई का। मैं गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, डीजी साहब से और एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से यही अपील करता हूँ कि जो आपने कानून ट्रैफिक का भी बनाया नया, कि जो नाबालिग बच्चा माँ बाप की गाड़ी चलाएगा और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको 6 महीने से 1 साल की सज़ा है। अगर वो गवर्नमेंट का जॉब करता है उसका जॉब भी जा सकता है। हमें गवर्नमेंट से यही अपील है, पहले तो उसको सस्पेंड किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई हो कि ये 16-17 लाख की गाड़ी, अगर आप डीएसपी हैं तो आपने कहाँ से ली है और कैसे ली है, पहले इसका जवाब दे। हम तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाई, मैं पहले तो आपको मैंने पहले ही बोला कि मेरा भाई पहले ठीक होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। कलाट उसको 2 हैं सिर में, इस वक्त बेहोशी की हालत में है 2 दिन से। एक 4 mm का है, एक 2 mm का है। तो डॉक्टर अभी बोल रहे हैं कि अभी इसकी बहुत क्रिटिकल हालत है। अभी आप बस प्रेयर ही करिए कि ये रिकवर हो जाए। तो हम यही दुआ कर रहे हैं एलजी साहब से भी, आपके माध्यम से, और डीजी साहब से भी और एसएसपी साहब से भी, कि जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी की जाए और फेयर इंक्वायरी की जाए। जो फेथ इस वक्त पुलिस के ऊपर बना हुआ है वो कायम रहे, अदरवाइज़ लोगों का फेथ जो है उठ जाएगा। जैसे आप ड्रग के लिए चंदन कोहली साहब, ये अपना डीजी साहब ने जो मुहिम चलाई है ड्रग की, उस ड्रग में अगर आप इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं तो ये भी एक ड्रग वाला ही है जो उन बच्चों ने ड्रग की हुई थी। अभी उसकी शाम को डॉक्टरी हुई है, उसमें क्या रिपोर्ट आती है वो कल पता लगेगा। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए कि और कोई ऐसा आदमी ना फंसे उनके चंगुल में कि वो कोई अपनी जान ना गंवा दे।
और वहाँ के लोगों ने मुझे बोला कि हम इन बच्चों से बहुत दुखी हैं, इन बच्चों ने बड़ी वहाँ पे धांधली में, हाँ सेम लड़कों से, तो इसलिए ये इन्होंने बहुत गलत किया। जिन्होंने देखा है वो तो हश हश कर रहे हैं और रुके नहीं वो वहाँ पे। और मेरे भाई को जब इन्होंने हिट किया है, वो मेरा भाई उधर स्कूटर साइड पे लगा के, आपने देखी उसकी स्कूटी की हालत, उसने उसकी परवाह नहीं की, उनको समझाने के लिए गया है, हाथ रखा है उन्हें खिड़की पे, उन्होंने खिड़की बंद करके उसका हाथ यहाँ से कट गया है। अभी डॉक्टरों ने ये नहीं कह सकते कि फ्रैक्चर है या क्या है, क्योंकि अभी वो उसका दिमाग का इलाज कर रहे हैं। जी जी। 100 किलोमीटर तक उसको 100 मीटर तक लेकर गए हैं, उसको फेंका है वहाँ पे, और वो यहाँ से कम भी उधर तक रगड़ता हुआ गया है। आपने इसका शोल्डर देखा है, वो उसी की वजह से हो हुआ है। लोगों ने वहाँ से उठा के इसको राहत हॉस्पिटल में पहुँचवाया है। राहत हॉस्पिटल वालों ने इसको उसी वक्त रेफ़र किया है जीएमसी में। वही बंदे जो मौलाना स्टूडेंट है, वो मुदस्सरे का 22 साल का लड़का है सज्जाद करके, उसने अपनी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल में पहुँचाया है। मुझे कॉल की है, मैं उसके पीछे पीछे आया हूँ, उन्होंने हॉस्पिटल में आके एडमिट करवाया है। तो मैं ऐसे लोग भी हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो कि और कोई गरीब आदमी मरे। हम यही इंसाफ चाहते हैं पुलिस से भी और कानून से भी कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के आगे और कुछ भी नहीं है। कासिम साहब, क्या जानकारी है, उस थार गाड़ी में कितने बच्चे थे? 2 लोग थे उसमें। अच्छा, 2 थे। दोनों वो थे अंडर एज। एक तो 12वीं में 12th में पढ़ रहा है जी। 2006 का या 7 का उसका बर्थ है, वो मैंने सारा पता करवा लिया है जी। उसका नाम है अफ़ान करके नाम है, अली जी। और उस बच्चे ने गाड़ी उसको गिराने के बाद इतनी तेज़ वहाँ से लेकर गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो सीसीटीवी में सारा बता रहे हैं जी जी। तो उसके बाद उसका बाप कल तक किसी को नहीं मिल रहा था, आज वो सबको मिल रहा है कि ये करो जी, वो करो। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए, चाहे वो अदालत से मिले चाहे पुलिस से मिले, हमें इंसाफ चाहिए। मेरा भाई ठीक होना चाहिए, यही दुआ करे पहले वो कि मेरा भाई ठीक हो जाए, अदरवाइज़ उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या एज है आपके भाई की जिनका? मेरा भाई 58-59 है। तो अब तो खैर स्केट का वो अपने टाइम का बड़ा अच्छा खिलाड़ी रहा है, तो कि ना किसी से लेना ना कुछ देना। 2-4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए आता है, बॉम्बे से भी आता है, श्रीनगर से भी आता है, तो वो चला जाता है वापस। अब कल जा रहा था वो वापस, तो बदकिस्मती से वो बठिंडी गया है कुछ देखने के लिए, तो रास्ते में उसने ये किया, तो बस यही हालत हुई है। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इंसाफ करवाए। कहीं ये पुलिस वाला जो है अपने आप को बड़ा शातिर समझता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, इसको सस्पेंड करें और इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, क्योंकि इसने बच्चे हाँ अंडर एज बच्चों को गाड़ी दी क्यों? अगर पुलिस वाले ही कानून को तोड़ेंगे तो फिर पुलिस का तो फिर जो है कानून का जो हमें यकीन है वो सारा उठ जाएगा। ये थार गाड़ी आज कहाँ है, और वो युवा जिसने गाड़ी चला रहा था? थार गाड़ी जो है आज उसने बच्चे को सरेंडर किया है 24 घंटे के बाद। आज उसने सरेंडर किया हुआ है। उसके बाद उसकी डॉक्टरी होने के लिए गई थी, डॉक्टरी करवाने के बाद वो आरएसपुरा में उसको शिफ्ट किया है। वहाँ पे बच्चों का है वो कुछ, तो वो वहाँ पे शिफ्ट किया है। तो थार गाड़ी बठिंडी में है, स्कूटर भी बठिंडी में है, तो वहीं पे है ये। सुजा साहब, क्या कहना चाहेंगे, ये जो ओवर स्पीडिंग, अंडर एज बच्चों को गाड़ियाँ देना, या डीएसपी, एसएसपी या कोई डॉक्टर या कोई बड़ा बिजनेसमैन होना, या बच्चों में मतलब इस तरह की भावना पैदा करना कि आप मतलब एक बिजनेसमैन के बच्चे हो, आप एक किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो? सर, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा मीडिया हाउसेस का जिन्होंने आके इसको कवर किया, और आज वो मजबूर हो गए, उसके फादर उस बच्चे को वहाँ थाने में छोड़ के गए हैं, उसको जुवेनाइल में शिफ्ट किया है। जुवेनाइल मेरे ख्याल से आरएसपुरा में है, वहाँ शायद उसको शिफ्ट किया है, उसकी मेडिकल हुआ है उसका। आपने बड़ा अच्छा सवाल ये पूछा कि ये जो ऑफिसर्स हैं हमारे, अगर उनके बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो इसका ये मतलब है कि वो लोग कहीं ना कहीं उनका फेलियर है। वो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हों, डॉक्टर हों, मैं खुद एक कॉलेज लेक्चरर हूँ। अगर मेरा स्टूडेंट भी ऐसे किसी उसमें इन्वॉल्व है तो मैं सिर्फ सिलेबस ही पूरा करवा रहा हूँ, लेकिन जो एक ह्यूमन वैल्यूज़ है वो उसको नहीं दे रहा हूँ। तो ये बच्चे अगर घर से चोरी गाड़ी लेके निकले हैं तो भी घर वाले जो हैं वो ज़िम्मेवार हैं कि अभी तो हमारे भाई को लगी है,
खुदा ना खास्ता अगर ये बच्चे कहीं हिट करते किसी ट्रक के साथ, इतने छोटे बच्चे हैं, इनका अगर कोई अपना जानी नुकसान हो जाता तो मेरे ख़्याल से इनकी फैमिली वालों को एहसास होता कि बेसिकली नुकसान होना किसको बोलते हैं। जो आपका मटेरियल बेनिफिट है वो शायद, जो मटेरियल लॉस है आपका वो आप पूरा कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरह का कोई लॉस है, हमको पता है कि इस वक्त हमारे भाई की हालत क्या है। कम से कम मेरे को नहीं लगता कि यहाँ का कोई भी ऐसा इंडिया का हॉस्पिटल होगा कि जहाँ पे हमने वो रिपोर्ट्स नहीं भेजी हैं, क्योंकि हर एक घर वालों की कोशिश यही होती है कि जो आपका जानी नुकसान है वो ना हो। तो कल से सारे के सारे पूरी फैमिली जो है दिल्ली से, उनके बच्चे भी वापस आए हैं, उनकी सिस्टर वापस आई हैं, सारा निज़ाम घर का जो है वो धर्म भरम है, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है वो भी स्टेबल नहीं है। तो हमारी, जैसे भी मेरे बड़े ब्रदर हैं एजाज़ साहब, इन्होंने कहा कि हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, इसको पूरी कोशिश करें कि जो उस लड़के का मेडिकल हो वो सामने आए। हम घड़ी घड़ी बोल रहे हैं कि वो ड्रग एडिक्ट है, वो सुनने में आया है, लेकिन अगर रिपोर्ट आएगी तो हम, अगर वो नहीं है तो मैं कहता हूँ उसके माँ बाप के लिए बहुत बड़ी राहत है कि वो इसमें मुलव्विस नहीं है ड्रग्स में। और अगर वो है तो उनके माँ बाप को ये नसीहत लेने का टाइम है। हर एक फैमिली हमारी फैमिली की तरह नहीं होगी कि वो वेट करेगी कि हमारे घर के बंदे जो हैं वो ठीक हों, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। आपको पता है आजकल बड़ा इम्पेशेंट जैसा दौर है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों की सोच जो है बड़ी एक्टिव और बड़ी एक किस्म का आप ये कह सकते हो रिबेलियन सोच है लोगों की इस वक्त। तो खुदा ना खास्ता अगर ये कोई और फैमिली हो, जो फैमिली इस तरह का इतना सब्र ना रखती हो, तो डीएसपी साहब के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब मैं उनकी फैमिली से यही कहूँगा कि ये समझ लें आपका फ़र्स्ट और लास्ट इंसिडेंस है इस बच्चे का। अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे तो आने वाला टाइम आपका अच्छा निकलेगा, लेकिन अगर आप इस वक्त बच्चे को शेल्टर देते हैं या बच्चे को थोड़ी सी भी ऐसी फीलिंग देते हैं कि तूने घबराना नहीं है, हम तेरे साथ हैं, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी मिस्टेक होगी और ये आने वाले टाइम में आपको भुगतना पड़ेगा। आप डेट और टाइम नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम रोज़ डील करते हैं बच्चों के साथ। और मेरी सभी पेरेंट्स से और पुलिस वालों से ये एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह से अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता है, उसके घर वाले अगर फ़ोन करते हैं, मत छोड़ें उसको, चाहे वो हमारा ही बच्चा क्यों ना हो, मत छोड़ें जब तक पेरेंट्स आए ना। पेरेंट्स को पता लगे कि थाने में आना, किसी के आगे गिड़गिड़ाना क्या होता है, बच्चे के सामने हो, बच्चे को एहसास हो कि मेरे बाप को मेरे पीछे माफ़ी मांगनी पड़ रही है। यही एक तरीका है। और हम एक मैसेज देते हैं पूरी सोसाइटी को आपकी तरफ से कि प्लीज़ जो आपकी अफसरी है वो आप अपने तक रखें। अपने बच्चों को मत बताएं कि मैं ऑफ़िसर हूँ, मेरी इतनी चलती है। बच्चों के सामने ये बातें डिस्कस मत करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर और हमारी इस जम्मू प्रोविंस का ये पर्टिकुलर जहाँ का एरिया है उसका फ्यूचर ठीक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये बच्चों के दिमाग में मत डालें कि आप लोग ऑफ़िसर हैं, या बच्चों के सामने इस तरह का एटीट्यूड शो मत करें कि बच्चे को लगे कि मेरे मदर और फादर के अलावा कोई नहीं है, दुनिया में जो भी हैं वो यही हैं। तो अगर आप किसी भी रिलीजन में हैं और इस तरह की टीचिंग्स बच्चों को नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपने रिलीजन में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते और अपने रिलीजन के फॉलोअर नहीं हैं, आप सिर्फ एक फ़ेक फॉलोअर हैं, बस मैं यही कहूँगा। तो जिस तरह से काज़िम साहब ने कहा कि कुछ कंप्लेंट्स भी उनकी आई हैं कि वो रैश ड्राइविंग या बाकी सारी, कुछ लोग पहले से भी तंग थे, तो क्या कुछ इस तरह का मामला सामने आए हैं? अरफात साहब, हमने वहाँ पे जब पूछा, कुछ लोगों ने कहा है ये कि हाँ जी, बच्चों से लोग तंग हैं, यहाँ पे ओवर स्पीडिंग ये करते हैं बच्चे। अब मुझे नहीं मालूम, अगर उनके पेरेंट्स को पता है ये चीज़ कि हमारे बच्चे हमारे सामने गाड़ियाँ लेके निकल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ उनके पेरेंट्स, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे पुलिस में हों, चाहे प्रोफेसर हों, उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है कि बच्चे के हाथ में इतनी बड़ी मशीन देनी और उसको बाद में मतलब एक पब्लिक प्लेस पे भेज देना कि जाओ आप घूम के आओ। मेरे को लगता है वो इग्नोरेंट लोग हैं और उनका जो परवरिश है वो मेरे को नहीं लगता वो ठीक तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, जो नाका लगाए जाते हैं, लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि इतनी सख्ती है, तो इसके लिए सख्ती नहीं है होनी चाहिए? जो अंडर एज बच्चे गाड़ियां लेके निकल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्या वो अफसरों के बच्चे होते हैं या किसी बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं, तो उनका भी कुछ चलता है उसी से रोज़गार? मैं अरफात साहब आपको एक बात क्लियर करूँ, यहाँ पे दोनों जगह पे गलती है। पहले तो बच्चा रोड पे निकलना नहीं चाहिए ऐसे। आपकी, मैंने अभी कहा कि आपकी एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, मॉरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप घर में मॉरली एजुकेट नहीं करोगे बच्चे को, जब तक आप उसको समझाओगे नहीं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब तक आप अपने बच्चे को सही तरीके से ग्रूम नहीं कर सकते। एक
पुलिस, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नाके नहीं लगाती, हम भी निकलते हैं बिना आजकल हेलमेट के निकलना मुश्किल हो गया है। बड़ा अच्छा रूल है कि जो आपका पिलियन राइडर है उसने भी हेलमेट पहना है, जो ड्राइवर है उसने भी हेलमेट पहना है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमारे को पता है कि पुलिस भी नाका जो लगाएगी वो कोशिश करेगी कि मेन रोड पे हो, जहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक आती है, ज़्यादा मैसेज कन्वे हो। बच्चे गलियों में आस्ता नहीं चलते हैं। हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है या पुलिस वाला गली में नहीं खड़े होगा। वहाँ पे सोसाइटी को आगे आना है, वहाँ पे लोगों को आगे आना है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तो एक 22 साल का लड़का उनको लेके आया है, एक भी आदमी वहाँ से नहीं आया, एक भी कोई बड़ा आदमी जो है वहाँ से नहीं आया। उनको उठाने में भी थोड़ा डिले हुआ है वहाँ पे, और अगर वो खुदा ना खास्ता वो आदमी भी वैसा दिल नहीं रखता, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा उस बंदे का, छोड़ने आया। जब मैं नाम लूँगा तो रिलीजन जुड़ेगा साथ में। मैं कहता हूँ वो बंदा रिलीजियसली बहुत सही है, बंदा जिसने उसको उठा के पहुँचाया। इंसानियत सिखाता है रिलीजन, रिलीजन डिसिप्लिन है, चाहे वो हमारा इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे सिखिज़्म हो। किसी रिलीजन में किसी को गाली नहीं है, किसी रिलीजन में दूसरे रिलीजन को नीचे नहीं दिखाया। रिलीजन में सिर्फ ये है कि डिसिप्लिन है। सुबह 5 बजे उठो, रात को नमाज़ पढ़ो, खाना खाओ, जल्दी सो जाओ ताकि सुबह दोबारा उठ सको नमाज के लिए। पूजा के लिए जल्दी सो जाओगे तो पूजा के लिए उठोगे। रात को आप अगर मैं कहता हूँ कि कोई ड्रंकर्ड आदमी है, वो सुबह उठ के जाता है वहाँ पे जाके अपना, चाहे वो नमाज़ पढ़े या कुछ और किसी और मज़हब से है, मैं उसको रिलीजियस आदमी नहीं मानता। क्योंकि रिलीजन लाइफ का डिसिप्लिन है, और जो शराब है मेरे ख्याल से किसी भी रिलीजन में जो है वो अलाउड नहीं है। इनडिसिप्लिन किसी रिलीजन में अलाउड नहीं है। बच्चे का बाप को गाली निकालना किसी रिलीजन में अलाउड नहीं है। नेबरर का दूसरे नेबरर को गाली निकालना किसी रिलीजन में अलाउड नहीं है। चीज़ें बनाई गई हैं, रूल्स बनाए गए हैं, हमारी गलती है, हम रूल्स पे नहीं चलते हैं। आप हमारी एक एग्ज़ाम्पल ले लो मुस्लिम्स की, कि मैं अगर हज करने जा रहा हूँ, मेरे सामने एक लड़की है, वो अगर मतलब ज़रूरतमंद है, कवारी है, उसके बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि उसकी शादी करा सके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, मेरा हज जाने का फ़ायदा नहीं। और आज आप लोग देख रहे हैं कि लोग 6-6 बार जा रहे हैं हज करने के लिए। कोई गरीब है हमारी कम्युनिटी में, वो मर रहा है, हम लोग उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर वैल्यूज़ रही नहीं है, जो सीधी सी बात है। और ये जो आप देख रहे हो जो इंसिडेंट्स हुआ है, ये वही इंसिडेंट्स है। तो अभी जिस तरह से इलाज चल रहा है जीएमसी में, तो कुछ ठीक चल रहा है इलाज, या चाहते हैं कि बाहर कहीं शिफ्ट किया जा सके? हमारी तो कोशिश है कि बाहर शिफ्ट करें, लेकिन हम डॉक्टर्स को भी देख रहे हैं, बाहर जो डॉक्टर से बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे भैया ने अभी बताया आपको कि 2 और 4 mm का क्लॉट है, वो क्लॉट सर्जरी से नहीं निकलेगा, वो दवाई से ही होगा। और ये है कि वो दवाई जो है 4-5 घंटे लेती है, और उस 4-5 घंटे में वो कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस रहे, ताकि वो कोई हरकत ना कर सके। क्योंकि जब आपके ब्रेन में क्लॉट आता है तो आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो काम नहीं करती, आपको खुद नहीं पता लगता कि आप क्या हरकत कर रहे हो। और हो सकता है रात के टाइम बंदा कोई अपनी नीडल्स निकाल दे। इस वक्त वो वेंटिलेटर पे भी हैं, उनको ईसीजी का भी लगा हुआ है साथ में, मतलब जितना भी सपोर्ट सिस्टम है मेडिकल का वो सारा लगा हुआ है उनको। कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में हमारे को पूरा सपोर्ट है, डॉक्टर सारे अपने जान पहचान के भी हैं, और वो अपनी वैसे भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं रात को कल वहाँ पे हम कोई 12-1 बजे तक रहे हैं तो डॉक्टर्स अवेलेबल थे वहाँ पे। लेकिन ये कंडीशन ही ऐसी है कि हम उनको अभी जल्दी शिफ्ट नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि इट विल टेक 48 आवर्स, उसके बाद हम दोबारा CT स्कैन करेंगे, वो उसका साइज़ देखेंगे, अगर वो डिक्रीज़ होता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, कि हमारे लिए भी अच्छी न्यूज़ है। और हम दुआ करते हैं कि हमारा भाई जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक घर आए, अगले का जो बच्चा है वो भी इस मसले से जो है बाहर आए। लेकिन फिर भी मेरा एक मैसेज है इस तरह का जो भी बच्चे हैं पेरेंट्स को, कि आप अपने बच्चों की गलतियाँ छुपाएं मत। जिस दिन आप अपने बच्चे की गलती छुपाते हैं कि मेरा बच्चा ड्रग एडिक्ट है, मैं इसको बताऊंगा, ये क्या सोचेगा, बस वहीं से आपका जो खराबी है वो वहीं से शुरू होती है। डीएसपी साहब कोई जोर लगा रहे हैं, कोई लिंक्स वगैरह लगा रहे हैं अपने कि इस मामले को ख़त्म कर दिया अभी जाए? आपको क्लियर कट बताऊं, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने सिंपल बात ही की है कि हाँ जी बच्चा है छोटा, और वो भी उन्होंने मतलब किसी से बात की तो उसने हमारे से बात की कि वो कह रहे हैं कि बच्चा, हम भी एग्री हैं। लेकिन जब तक हमारा भाई जो है वो प्रॉपर अपने उसमें नहीं आ जाता, या हमारे को डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तब तक हम चाहते हैं कि ताकि केस जो है वो टेम्पर ना हो। और हमारी ये भी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, पुलिस ऑफिसर्स जो इसमें जो सीनियर हैं, हमारे डीजी साहब हैं, हमारे एसएसपी साहब हैं, कोऑपरेट बड़ा किया उन्होंने, बहुत मतलब प्रेशराइज़ भी किया कि ये केस जल्दी वो होना चाहिए। स्पेशली मैं थैंक्स करूँगा एसएसपी कोहली साहब का कि उन्होंने इसको पर्सनल इनिशिएटिव लिया। एसडीपीओ वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं ज़हीर जाफरी साहब, उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया। एसएचओ साहब ने खुद, शकील साहब हैं, कल मेरी उनसे बात हुई थी जब वो रिपोर्ट लेने, उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया। अब
उसके फादर की तरफ से मुझे पॉजिटिव लगा कि वो खुद ही बच्चे को छोड़ आए वहाँ पे, उन्होंने वहाँ सरेंडर करवाया बच्चे को। चलो हम दुआ करते हैं हमारा भाई ठीक हो, तो वो भी देखें अपने बच्चे को, थोड़ा ऑब्जर्व करें बिल्कुल कि अगर कुछ ऐसा मसला है तो किसी की औलाद है, किसी का फ्यूचर भी ख़राब नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल कासिम साहब, अब आगे क्या? आगे बस जैसे प्रोफेसर साहब ने बोला कि हम यही उम्मीद करते हैं कि मेरा भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो और घर में वापस आए। हम दो ही भाई हैं, और कभी किसी को उसने ऊंचा नीचा नहीं बोला है। खुदा परस्त आदमी है, अल्लाह ताला को मानने वाला है। ये कुछ ऐसे अनासर भी होते हैं बीच में जिन्होंने ये हरकत की है। अगर वो रुक जाते तो मेरे भाई को कुछ भी नहीं होना था। बड़ा आदमी था, अगर एक थप्पड़ भी मारता था उनके भले के लिए था, मगर उन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं, उल्टा उन्होंने दूसरा काम किया और वो हिट करके चले गए। तो ये सारा मामला है कल साढ़े तीन बजे के बीच में जो है ये सारा कुछ हुआ है, और अभी जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो क्रिटिकल कंडीशन में जो है जीएमसी में एडमिट हैं, और जिसने ये किया है वो भी कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे कहें तो गलत नहीं होगा। अंडर एज बच्चा है, उसको जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जो है उसके पिता जो खुद एक डीएसपी हैं उन्होंने खुद उसको सिलेंडर करवाया है। तो इससे बेहतर ये है कि आप आराम से चलें, अंडर एज बच्चों को गाड़ियाँ ना दें। अगर आप गाड़ियाँ चलाते हैं तो आराम से चलाएं, अपने साथ साथ में दूसरे को भी आप नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुद की ज़िंदगी के साथ भी जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।